Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the mass of a spaceship is 1000 kg. It is to be launched from the earth into space. The required energy will be, and the given four options are option A 6.4 into 10 raised to the power 11 joules, option B is 6.4 into 10 raised to the power 8 joules, option C is 6.4 into 10 raised to the power 9 joules, and option D is 6.4 into 10 raised to the power 10 joules। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्पेसशिप है जिसका मास हमें गिवन है, दैट इज 1000 kg। अब इस स्पेसशिप को हमें अर्थ सरफेस से स्पेस में लॉन्च करना है, तो हमें इस स्पेसशिप को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब हमें पूछा गया है कि इसे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तो उसके लिए हमें अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए कि अर्थ सरफेस पे एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज, अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgr। तो अर्थ सरफेस पे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब बात करते हैं स्पेस की, तो स्पेस में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसीलिए मिनिमम एनर्जी जो स्पेसशिप को प्रोवाइड करनी होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? mgr के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वंस द स्पेसशिप इज एंटरिंग इनटू स्पेस तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस में तो 0 पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसीलिए इस की कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgr। क्यों ऐसा क्यों है? तो हम रीजन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। we need to provide at least this much energy because potential energy of free space is 0. So potential energy of free space is 0। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? 0 है। तो इसीलिए हमें स्पेसशिप को एटलीस्ट जो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें मास कितना गिवन है? गिवन है हमारे पास स्पेसशिप का मास, और वो क्या है? m इज इक्वल टू 10 raised to the power 3 kg है। तो यहाँ पे m के बदले 10 raised to the power 3 आ जाएगा। g की वैल्यू क्या है? 10 है। और रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी होती है ये हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो ये होता है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6400 इंटू 10 raised to the power 3 मीटर, राइट। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्या है? 10 raised to the power 3, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, तो ये जाएगा 64 इंटू 10 raised to the power 9। पर अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो 6.4 के टर्म्स में है, तो हम भी 6.4 के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो 6.4 इंटू कितना आ गया? 10 raised to the power 10 जूल्स, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब अगर हम ऑप्शन मैच करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। Hence the final answer for the given question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.